क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द और रचना। शब्द और रचना के विषय में हम लोग को समझना है कि हमने अब तक जो कुछ भी वर्ण से मिलकर बनते हैं और कई शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो ये शब्द कैसे बनते हैं। तो शब्दों के अर्थ देखिए, दयालु व्यक्ति, मान लीजिए कि दयालु व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जिसके मन में दया का भाव हो, दयालु शब्द है। दयालु शब्द में दो रूप हैं, दया जोड़ लू। लू एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है भाव रखने वाला, तो दया का भाव रखने वाला उसको कहते हैं दयालु। और कक्षा में अशांति थी, यहाँ शांति मूल शब्द है, अ उपसर्ग है जो शांति का अभाव बताता है। तो हम हिंदी में प्रत्यय, उपसर्ग, समास आदि से नए नए शब्द बनाते हैं। इस पाठ में हम शब्द रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रत्ययों के शब्द बनाना कैसे। बच्चा, बचपन, तो बचपन में बच्चा जोड़ पन, पन प्रत्यय। भारत ई जोड़ ईय, भारतीय, तो भारत मूल शब्द हुआ, ईय प्रत्यय लग गया तो भारतीय बन गया। एक जोड़ता, एकता, एक शब्द है ताप प्रत्यय लगा कर एकता बना दिए। शांत जोड़ ई प्रत्यय लगा कर शांति बना दिए। इस तरह से प्रत्यय, उपसर्ग लगा कर हम नए नए समास आदि से नए नए शब्द बना लेते हैं। उपसर्गों के शब्द बनाना कैसे हम लोग बनाते हैं। उस शब्द से पहले लगते हैं जैसे शांति माने अमन चैन, अशांति माने शांति का भाव, शांति न होना। तो इस तरह से उपसर्ग आप लोगों को व्याकरण में 22 हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस 22 प्रत्याहार से हम लोग अनेकों शब्द बना करके उसका अर्थ परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे पीछे, तो अनु माने पीछे, समान, तो अनुज, अनुज माने पीछे जन्मा हुआ। अनुकरण माने दूसरे को देख करके बाद में हम लोग उसको अनुकरण करके करते हैं। उप है, उप माने छोटा, उसे उप से लगा करके उपनाम, जैसे नाम है उसके बाद जो है सो उपनाम होता है। उपवन, वन बड़ा को कहते हैं, उपवन माने छोटे हैं। प्र माने आगे, अधिक, तो सिद्ध शब्द है उसमें प्र लगा दी तो प्रसिद्ध बन गया, प्रगति बन गया। गति में प्र लगा दिए पहले तो प्रगति माने हो गया अधिक, आगे बढ़ने लगा। वि उपसर्ग है, वि में शेष है तो विशेष बना दिए। जोग है तो वियोग बना दिए। विशेष शब्द से विशेषता बना दिए। इस तरह से हम लोग उपसर्ग किसी भी धातु से पहले जोड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर लेते हैं। इस तरह से आप में बहुत सारे इसमें भी व्याकरण के दृष्टिकोण से दिया गया है उपसर्ग। इसके आप लोग यावत से याद करें, याद नहीं करेंगे तो पुनः यह संभव नहीं है कि आप लोग कुछ शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें समास भी है। समास का अर्थ है संक्षेप करने की विधि। अतः हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह समास कहलाती है। जैसे तुम रोज गृह कार्य करते हो, इसमें दो शब्द हैं, गृह माने घर और कार्य माने काम। तो छात्र जो काम घर में करते हैं वह गृह कार्य है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण लो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो विद्यालय में न, इसमें भी दो शब्द है, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, विद्या पाने का स्थान, उसको विद्यालय कहते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे राजकुमारी माने राजा की पुत्री या बेटी। दवा खाना माने दवा, वह स्थान जहाँ पर दवा मिलती है। तो इस तरह से समास में हम लोग एक शब्द बोले दवा खाना में समझ जाते हैं कि हाँ दवा का स्थान जहाँ पर मिलता है। महासागर, जहाँ बहुत बड़ा सागर या समुद्र है। कई स्थान पर दो शब्द और का अर्थ देते हैं। इन शब्दों के बीच हम योजक चिन्ह डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र डैश छात्रा, छात्र और छात्रा डैश का अर्थ योजक शब्द जोड़ जाता है, लेकिन उसको अलग अलग हम लोग और शब्द में लगा लेते हैं। मार जोड़ डैश पीट, मारपीट, मारना और पीटना इत्यादि। जहाँ तीन या ती बन गया, चार का चौ बन गया। इस तरह कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे पनघट, पानी का घट, घोड़ दौड़, घोड़े की दौड़, बघन खा मन बाघ का नाखून,
समास का विस्तृत अध्याय अगली कक्षाओं में भी आप लोगों को पुनः किया जाएगा। इतना ही आप लोग जरूर समझ लिए हल्का फुल्का कि समास उपसर्ग क्या है, शब्द रचना क्या है। इसे लेसन को आप लोग कंप्लीट करें और इसके आधार पर व्याकरण व्यवहार भी बनाएं। पेज नंबर 79। तो आप लोगों को फिर पुनः हम अगले लेसन हम कल एक्स्ट्रा क्लास तो चल ही रहा है, इसी में आप लोगों को हम कंप्लीट करा देंगे। 14 नंबर लेसन कल हम पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।